आज संसद की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई। पहले वो तस्वीर देख लीजिए, दिखवाई तस्वीर। आगे पवित्र सेंगोल और पीछे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चल रही हैं। लेकिन अब इस तस्वीर पर ही राजनीति शुरू हो गई है और इस बार सियासत का मुद्दा ही बन गया है पवित्र सेंगोल। सब कुछ बताएंगे, लेकिन जब बात सेंगोल की होगी तो सबसे पहले तो आप यही जानना चाहेंगे कि सेंगोल क्या है। सेंगोल क्या है तो पहले सेंगोल समझा देता हूं, तब सियासत और राजनीति समझ आ जाएगी पूरी तरीके से। इसलिए सेंगोल क्या है ये समझ लीजिए। सेंगोल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है धन धान से भरपूर। सेंगोल दक्षिण भारत में 800 साल तक चोल साम्राज्य की परंपरा का हिस्सा रही। जिस सेंगोल पर सियासत गरमाई है वो चांदी और सोने से बनी एक छड़ी है। मूल छड़ी चांदी की है, उसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है। इस सेंगोल की लंबाई 5 फुट के करीब है और वजन 800 ग्राम। इसके ऊपर छोटी सी एक नंदी की प्रतिमा है जो धर्म और न्याय का प्रतीक है, और नंदी के ठीक नीचे एक गोला है जो दुनिया का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कह सकते हैं। इसका संबंध दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य से है। चोल साम्राज्य में जब भी कोई राजा अपने उत्तराधिकारी को सत्ता हस्तांतरित करता था तो सत्ता हस्तांतरण के रूप में सेंगोल देता था। और इसकी सबसे अहम बात है, जब भारत आजाद हो रहा था 14 अगस्त 1947 के ऐतिहासिक दिन पर सत्ता हस्तांतरण के प्रतीकात्मक समारोह लिए सेंगोल दिल्ली लाए गए। सबसे पहले ये उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भेंट किया गया। फिर उनसे सेंगोल को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया। मतलब आप आसान भाषा में समझिए, सेंगोल मतलब सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक। भारत की संप्रभुता का ये प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढूंढ कर लाए और पूरे विधि विधान के साथ 28 मई 2023 को नई संसद में स्थापित कर दिया। ये वीडियो देख लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री ने सेंगोल को विशेष जगह में स्थापित कर रहे हैं। सियासत तब भी हुई थी और एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। सीधे मुद्दे की बात बताते हैं। दरअसल 3 दिन तक विपक्ष संविधान को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रहा था, लेकिन चौथे दिन यह विरोध सेंगोल को लेकर शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी ने सेंगोल हटाकर संविधान लगाने की मांग कर दी है। सुनिए। सेंगोल वहां लगाया गया है, उसी जगह वो नहीं है। जहां लगाया गया है उसकी जगह है भारत के संविधान की प्रतिमा रखनी चाहिए। सेंगोल तो बना था बहुत पहले। ये बना था इस देश के जो पंडित पुजारी हैं उन्होंने बनवाया था, चला दिया था। और बनने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो उसमें वायसराय थे, उन्होंने हैंडओवर किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बहुत सही काम किया। उसमें साथ सम्मान फूल पत्ती लगा के उसे इलाहाबाद के संग्रहालय में रखवा दिया था। सही जगह वही थी। अब क्या जरूरत है उसको हम उखाड़ लाके संसद भवन लगा दिया। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। देखिए, बिल्कुल हटाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी का, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सेंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये अच्छा, जिसने भी ये मांग की है बहुत अच्छा, और हम लोग उसको सपोर्ट कर। समाजवादी पार्टी ने सेंगोल हटाने की मांग की। एक सांसद ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी और कह दिया सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है और लोकतंत्र के मंदिर में इसका कोई काम नहीं है। अब इस मांग पर एनडीए के नेता भी विपक्ष पर पलटवार कर रहे हैं। सुना दीजिए चिराग पासवान और रवि किशन क्या कह रहे हैं। आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के कार्यों के लिए चुना है कि यहाँ पर आकर इस तरीके की विवादित राजनीति करने के लिए।
भाई जिस तरीके से ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में इतने दशकों से दिखाने का प्रयास किया गया, आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन्हें इन सारी चीजों से ऐतराज होता है? क्यों नहीं भैया सकारात्मक राजनीति की सोच ये विपक्ष के नेता रख सकते हैं? देखिए, ताकत मिले, जीत मिले, बहुत अच्छी बात है, जीते हैं, लेकिन ये लोगों की बुद्धि ऐसी हुई है तो प्रभु राम को ही रिप्लेस कर रहे थे। उस दिन तो उन लोगों ने अपने सांसद ही को प्रभु राम की तुलना कर दी थी। तो ये इससे कहते हैं कि पूरी मति भ्रष्ट हो गई है और ये अपने पतन की ओर शुरू, बोलते ना, शुरू नहीं हुए कि खत्म होने की तैयारी हो गई। सेंगोल को लेकर इतनी राजनीति क्यों हो रही है और क्या इसके मायने हैं? क्यों राजतंत्र का प्रतीक बता दिया जा रहा है और लोकतंत्र के मंदिर में इसकी जगह नहीं है? वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी ने कुछ बताया है, ये भी सुनाइए। सेंगोल जो है वो भारत की परंपरा का प्रतीक है, भारतीय राज परंपरा का प्रतीक है। आप देखेंगे कि सेंगोल की राजनीति पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली, शुरू में उसने भी उठाया था, लेकिन तमिलनाडु में उसका वोट बैंक अभी बरकरार तो है उसके गठबंधन का, लेकिन आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने 3.36% से करीब 4 गुना का उछाल मारा है इस बार अकेले दम पर। छोटी छोटी पार्टियों को उस तरह से जोड़े तो बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभा पाई हैं, तो लगभग अकेले दम पर तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने वोट बैंक में तकरीबन चौगुने का इजाफा किया है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो कांग्रेस और उसके गठबंधन को समझ में आ रही है, इसलिए वो चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का चूंकि तमिलनाडु में कोई बहुत बड़ा दांव नहीं है और दक्षिण में भी उसका कोई बहुत बड़ा दांव नहीं है, इसलिए वो अपने मूल वोट बैंक को लेकर के उसको संतुष्ट करने के लिए, उसकी भावनाओं की कदर करने के लिए इस तरह के मसले उछाल रही है ताकि वो अपनी प्रासंगिकता को बनाए रख सके। चलिए, अभी तो सदन 3 जुलाई तक चलना है, देखिए बवाल किस किस पर होता है और संसद की जो तस्वीर आएगी उसको मैं इसी तरह से विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा।